एक बार एक लड़का हर दिन की तरह अपने मालिक की दुकान में काम कर ही रहा होता है, तभी उसे कुछ टूटने की आवाज आती है और वो तुरंत जैसे ऊपर देखता है तो उसे देखने को मिलता है कि उसकी छत के ऊपर एक बहुत बड़ी दरार आ गई है, जिसे देखने के बाद वो तुरंत अपने मालिक के पास जाता है और कहने लग जाता है कि मुझे छत की दीवार के ऊपर काफी बड़ा क्रैक देखने को मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि दीवार कभी भी गिर सकती है क्योंकि ये बिल्डिंग काफी पुरानी है, तो हमें इसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उसका बॉस ये सारी बातों को इग्नोर करते हुए कहने लग जाता है दुकान में तो सारे ग्राहक आए और तुम्हें फालतू बातें करनी है, तुम जाके अपना काम क्यों नहीं करते, ये ज्यादा बेहतर होगा। इतना सुनने का लड़के को समझ आ जाता है कि उसके बॉस को सिर्फ पैसों से फर्क पड़ता है और उसे फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे कितने लोगों की भी जान जा सकती है अगर ये छत गिरती है। लेकिन फिर भी वो लड़का अपना काम करने लग जाता है और कुछ टाइम बीतता ही है, तभी उसे टूटने के बाद फिर से आती है और जैसे ही ऊपर देखता है तो उसे काफी सारी धूल नीचे गिरती दिख जाती है और वो जो दरार छोटी सी थी वो काफी बड़ी हो जाती है। ये देखने को लड़का फिर से अपने मालिक के पास जाता है और कहने लग जाता है कि आप मेरी बात को क्यों नहीं समझते, वो दरार धीरे धीरे काफी बड़ी होती जा रही है और ये बिल्डिंग काफी पुरानी है, हमें इसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, दीवार कभी भी गिर सकती है और पूरी बिल्डिंग नीचे गिर सकती है। ये सारी बातों को इग्नोर करते हुए उसका बॉस फिर से कहने लग जाता है कि यहाँ पे इतने सारे ग्राहक आए और तुम्हें फालतू बातें मेरे से करने के टाइम मिल कैसे जाता है, तुम जाके अपना काम करो, इसके ही पैसे देता हूँ मैं तुम्हें। इतना सुनने का लड़के को समझ आ जाता है कि यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, उसे जो करना है उसे खुद से ही करना पड़ेगा। इसलिए वो तुरंत उस दीवार का फोटो लेने लग जाता है और अपने भाई को भेज देता है जो कि एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर होता है, जिसका दिखाने के बाद उसका भाई भी ये बात कहता है कि दीवार कभी भी गिर सकती है क्योंकि ये क्रैक जो है काफी बड़ा है और इस पे भरोसा करना किसी के भी जान के लिए खतरा हो सकता है। इतना पढ़ने का लड़का तुरंत अपने साथ में काम करने वाले लोगों को भी बताने लग जाता है कि यहाँ पे सारी दिक्कतें हो रही है, हमें इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा और हमें यहाँ से सारे लोगों को सेफली बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन उसका बॉस ये सारी बातें देख लेता है और तुरंत उसके पास आके कहने लग जाता है कि तुम्हें पैसे मैं सिर्फ यहाँ पे काम करने के देता हूँ, तुम यहाँ पे फालतू बातें और यहाँ पे फोन चलाने के पैसे नहीं मिलते। इतना उसका बॉस कह ही रहा होता है तभी सामने रखी हुई टीवी एकदम से गिर जाती है और उसके साथ में रखी हुई दीवार भी काफी तेज तरीके से गिरने लग जाती है, जिसे देखने के बाद वो लड़का समझ जाता है कि यहाँ पे उसे कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए वो तुरंत जाता है और फायर अलार्म को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद वहाँ पे काफी अफरा तफरी मच जाती है और काफी लोग चिल्लाने लग जाते हैं और दुकान के बाहर निकलने लग जाते हैं। और ये सब होने के बाद उसका बॉस उसके पास आता है गुस्से में और कहने लग जाता है कि तुमने क्या किया, तुम्हें मालूम भी है हमें इससे कितना लॉस होने वाला है। इतना हो ही रहा होता है तभी फायर डिपार्टमेंट के लोग भी बाहर आ जाते हैं और सारे लोग बाहर खड़े हो जाते हैं, जहाँ फायर डिपार्टमेंट का आदमी आके उसके बॉस को कहने लग जाता है कि सर ये बिल्डिंग काफी पुरानी हो चुकी है और वो जो दरार आपको दिख रही है वो कोई मामूली दरार नहीं है, वो कभी भी गिरने का संकेत है और बेहतर होगा हम सब लोग यहाँ से दूर रहे। लेकिन उसका मालिक काफी गुस्सा हो जाता है, कहने लग जाता है कि मुझे मेरी दुकान के ऊपर पूरा भरोसा है, इस दुकान को मैंने अपने हाथों से बनते हुए देखा है, ये कभी नहीं गिरने वाली और ये काफी मजबूत दुकान है, और तुरंत अंदर चले जाता है ये दिखाते हुए कि इस दुकान कितनी मजबूत है। लेकिन इतना सब कुछ हो ही रहा होता है और बाहर खड़े हुए सारे लोग देख ही रहे होते हैं, तभी दुकान एकदम से आवाज करती है और सारी बिल्डिंग उसके ऊपर गिर जाती है। इसको देखने का हर कोई डर जाता है और काफी लोग सहम जाता है ये देखने के बाद कि उसका मालिक उसी दीवार के अंदर दब गया है। लेकिन वहाँ पे फायर डिपार्टमेंट के लोग होते हैं तो वो उसे सेफली बाहर निकाल लेते हैं और उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ पे उसको काफी सारे फ्रैक्चर आ जाते हैं और उसकी हर एक हड्डी टूट जाती है, जिस वजह से उसको पूरी बॉडी में भी फ्रैक्चर लग जाता है। उसके बॉस को समझ आ जाता है कि कभी कभार पैसे से भी बढ़कर काफी सारी चीजें होती है, जैसे कि हमारी जिंदगी।